हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप बोलेंगे आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। मैं भी बोलूँगा आई एम ऑल्सो फाइन थैंक यू। आपको नहीं लगता है दोस्तों, ये बहुत पुराना हो गया है। जब से आपने अंग्रेजी बोलना या सीखना शुरू किया, सिंस देन यू हैव बीन यूजिंग द सेम डायलॉग, हाउ आर यू, और सामने वाला यही आपको रिप्लाई करता है आई एम फाइन थैंक्स एंड यू। गाइज, डजंट इट साउंड टू ऑर्डिनरी? क्या ये आपको बहुत ही ऑर्डिनरी नहीं लग रहा है? ऑफ कोर्स लग रहा है। यू नो गाइज, मॉडर्न पीपल दे आर नॉट यूजिंग दिस टर्म। आपको पता है आजकल लोग हाउ यू के बजाय क्या बोलना पसंद करते हैं? दे से हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग। मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, हाउ इज इट गोइंग, क्या हाल है। तरीका चेंज हो गया बोलने का। और रिस्पॉन्स में अगला बोल सकता है एवरीथिंग इज वेल, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन नाइसली, ऑल वेल। बहुत तरीके हैं। कुछ लोग हाल चाल पूछने के लिए कहते हैं हाउ आर यू डूइंग टुडे। आप और हम क्यों ना यही इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे ही आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे बार बार, इट विल कम इन टू योर हैबिट। सो गाइज, हाउ आर यू डूइंग टुडे, और आपका आंसर होगा आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग वेल, एंड हाउ अबाउट यू। मेरा आंसर भी होगा आई एम ऑल्सो डूइंग वेल या ग्रेट, थैंक्स। फ्रेंड्स, बहुत बार आपको लगता होगा कि एक लेवल पर पहुंचने के बाद यू फील स्टक। आपको लगता है कि देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश। आपने जिस समय सीखा है, स्पीकिंग कोर्स किया हो या यूट्यूब पे कोई अपने वीडियोस बार बार देखे हो, फॉलो किया हो, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हो, सारे नॉलेज एक्वायर करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि एक लेवल तक तो मैंने सीख लिया, मतलब वो जो इनिशिएटिव लेना था वो मैंने ले लिया, बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल आई फील स्टक्ड। उसके ऊपर अब क्या, मेरे इंग्लिश में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, फ्लुएंसी नहीं हो रही है। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, हमारी वो कॉमन सिली मिस्टेक्स जो हम करते हैं, जिनकी वजह से हम फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं, और कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करके आप इमीडिएटली तो नहीं बट सर्टेनली एक समय के बाद बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो आज का वीडियो ज्वाइन करें। इसके पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, फ्रेंड्स, माय नेम इज एस एम मिश्रा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एट फर्स्ट सब्सक्राइब इट, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको सही समय पे लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आपको पता है इस फ्लास्क में क्या है? चाय या कॉफ़ी? चाय या कॉफ़ी, देखते हैं। और इसमें जो भी होगा मैं उसको अभी गिराऊंगा। आई विल पोर इट डाउन। सो लेट मी पोर इट डाउन, लेट मी पोर इट डाउन। आप देखिएगा, ये चाय या कॉफ़ी में गिराऊंगा नीचे। ओके, ये चाय या कॉफ़ी, ओ हो, अरे इसमें से तो ना चाय निकली ना कॉफ़ी निकली। मैं तो सोच रहा था इसमें से चाय या कॉफ़ी निकलेगी, इसमें से निकला क्या? पानी। क्या निकला? पानी निकला। ऑलराइट, तो आपने देखा इस फ्लास्क से मैं उम्मीद कर रहा था कि उसमें से चाय या कॉफ़ी निकले, और जब मैंने उसको उड़ेला तो उसमें से निकला पानी। आपको पता है पानी क्यों निकला फ्लास्क में से? बिकॉज उसमें एक्चुअली पानी ही था। ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसमें से चाय या कॉफ़ी निकले। फ्रेंड्स, अगर आप खुद से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप मुंह खोलें तो फ्लुएंट, फैंटास्टिक, ऑसम अंग्रेजी बोले, ऐसी अंग्रेजी बोले कि दुनिया सुन के फ्लैट हो जाए, आपसे इंप्रेस्ड हो जाए, ऑफ कोर्स हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। बट क्या आपने कभी सोचा है आपने इस फ्लास्क में डाला क्या है? कभी आप ध्यान से गौर करिएगा, सोचिएगा, आप जिस एटमॉस्फेयर में, जिन सराउंडिंग्स में हैं, वहां पे आपका 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 डेज, दिन रात एक ही लैंग्वेज, आपकी मदर टंग में सारा कंजम्पशन हो रहा है। अब सारा इनपुट अगर आप अपनी मदर टंग या हिंदी में डालेंगे तो प्रोडक्शन कहां से अंग्रेजी होगी? कभी सोचा आपने इस बारे में? तो सबसे बड़ी चूक या हम लोग सिली मिस्टेक ये करते हैं कि सारा दिन
24 घंटे जब भी हमें मौका मिलता है, हमारा जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, दे ऑल आर इन योर मदर टंग और हिंदी। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अब सोचिए, आप डालेंगे इनपुट कुछ और तो आउटपुट कहां से कुछ और डालेंगे? फ्लास्क में से पानी इसलिए निकला क्योंकि मैंने डाला ही था पानी। समझ में आ गया आपको? तो ये हमारी पहली गलती है। अब इससे निपटने का उपाय क्या है? सिंपल उपाय है फ्रेंड्स, हमें अपना समय ज्यादा स्पेंड करना है अंग्रेजी के बारे में। लाइक व्हेन यू रीड समथिंग, ट्राई टू इंक्रीज सम टाइम फॉर इंग्लिश स्टफ। अंग्रेजी के मटेरियल पढ़ें। अगर आप कोई टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं तो थोड़े समय के लिए क्यों ना अंग्रेजी अपनी प्रेफरेंस रखी जाए। इंग्लिश के मूवीज, इंग्लिश के न्यूज़, और अगर न्यूज़ की बात करूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाते ही डायरेक्ट बीबीसी या CNN देखें। नो, मैं आपसे केवल ये सुझाव दूंगा कि पहले आप इंडियन न्यूज़ चैनल्स देखें, इंग्लिश वाले, जैसे टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत, ऐसे चैनल्स। बिकॉज इनके जो एंकर्स हैं, इनके जो भी मीडिया पर्सन है, दे स्पीक ऑसम इंग्लिश बट दे हैव अ वेरी इजी एंड नेचुरल एक्सेंट। इनको सुन के समझना आपके लिए बहुत आसान है। सो गाइज, पहला तो आप ये काम करें, स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश न्यूज चैनल्स जो कि इंडियन हो। दूसरा, अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो मूवीज देखते समय ध्यान रखें कि नीचे सब टाइटल्स चल रहे हों। इससे आपके लिए उन वर्ड्स को सुन के समझना आसान रहेगा, और इंपॉर्टेंटली साथ ही साथ आप उनका प्रोनाउंसिएशन भी समझेंगे कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है। समझ में आ गया ना? तो पहला काम क्या करना है? इंक्रीज द इनपुट ऑफ इंग्लिश सो दैट यू कैन प्रोड्यूस मोर इंग्लिश। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारी अगली गलती ये है कि फ्रेंड्स, जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पैदा हुए हैं, उस एजुकेशन सिस्टम ने हमें किसी अलग काम के लिए ट्रेंड किया है। पूरे लाइफ, बचपन से लेके आज तक, आपने अपनी स्कूली शिक्षा में क्या किया है? आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेक्चर्स सुने हैं, खूब जम के लिखा है, नोट्स बनाए हैं, साल के अंत में एग्जाम भी दे दिया, पास भी कर गए। अगर आप इस प्रोसेस को देखें, पढ़ना, नोट्स बनाना, लिखना, थोड़े लेक्चर सुनना, याद करना, लिख के चले आना, यही क्रम साल दर साल चलता रहा। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आपके ब्रेन को किस काम के लिए तैयार किया है? केवल रीडिंग, राइटिंग और क्रैमिंग। पढ़िए, लिखिए, याद करिए। स्पीकिंग के तो कभी हमारे लाइफ में प्रैक्टिस ही नहीं हुई है। इवन हम में से बहुत सारे लोग, मैंने ये देखे हैं, मेरे बहुत सारे लोग हैं, बताते हैं दे स्पेंड टू मच टाइम इन रीडिंग, इन वॉचिंग। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है, आप जो भी समय देते हैं लिखने पढ़ने पर, ऑफ कोर्स नॉलेज लेना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अनफॉर्चुनेटली वो हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको कभी देता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? अगर आप एक दिन में 1 घंटा भी कोई चीज पढ़ते हैं अंग्रेजी में, या कोई इंग्लिश का प्रोग्राम देखते हैं, तो कम से कम 30 मिनट तो उसको फिजिकली अपने मुंह से बोल के प्रैक्टिस करिए। फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति को अगर नदी में तैरना सीखना हो, या कहीं भी तैरना सीखना हो, तालाब में, नदी में, तो क्या नदी के किनारे बैठ के तैरना सीखा जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तैरने के लिए तो हमें नदी में जाना पड़ेगा, नदी में कूदना पड़ेगा एक्चुअली। अब एक रिस्क है, नदी में अगर आप कूदेंगे तो डूबने का रिस्क है। अगर आपको ये रिस्क लग रहा है तो लोग ट्यूब लेके जाते हैं, लाइफ जैकेट लेके जाते हैं, या आप एक कोच हायर कर लें, वो कोच आपकी मदद करेगा। ठीक वैसे ही जैसे बिना नदी में कूदे हुए आप तैरना नहीं सीखेंगे, वैसे ही जब तक आप बोलना शुरू नहीं करेंगे पब्लिकली, तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। तो बोलना बहुत जरूरी है। जितना समय आप पढ़ने, लिखने और देखने में अपना समय लगाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका कम से कम 25% हिस्सा आज से और अभी से उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस में ले आए। आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं, आप कहेंगे मेरे पास पार्टनर नहीं है, मेरे पास माहौल नहीं है। तो गाइज,
अगर आपके पास पार्टनर नहीं है, माहौल नहीं है, यू कैन चूज अ पार्टनर फॉर यू दैट इज स्पेशली मेड फॉर यू एंड दैट इज ओनली यू। फ्रेंड्स, आपको पता है ना, हम लोग हमेशा मन में कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, या इसको मैं यूं कहूं, आपका मन आपसे दिन भर बातें करता है। एक बकबक दिमाग में हमेशा चलती है, 24 घंटे चलती है। क्यों ना उस 24 घंटे बकबक करने वाले दोस्त को अंग्रेजी वाला दोस्त बनाया जाए। जो भी आता है थोड़ा या ज्यादा, स्टार्ट टॉकिंग इन हेड। एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट, वहां से शुरू तो कर सकते हैं आप। समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इशू या टिप की तरफ। हमारी एक बहुत बेसिक गलती यह होती है दोस्तों कि अंग्रेजी बोलने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा ग्रामर पे रिलाई करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ग्रामर ही सब कुछ है। दोस्तों, ग्रामर इज द सोल ऑफ एनी लैंग्वेज, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सोल के पीछे पड़ जाएं। हमें बेसिक ग्रामर की आवश्यकता है जिससे आपके सेंटेंस फॉर्मेशन इजीली बन पाए, आपकी बातों का कोई गलत या कुछ और मतलब ना समझ पाए। बट डोंट स्टडी टू मच ग्रामर, वर्क फॉर बेसिक्स एंड देन जो भी आपने सीखा है कम से कम उतना उसको इंप्लीमेंट करते रहें आप। कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं। मैं ये कह रहा हूं, पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए। जितना पढ़ा है पहले आप उसको प्रैक्टिकली, फिजिकली अपने प्रैक्टिस में ले आए, देन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, देन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है ना? तो ग्रामर बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है। और हाँ, अगर आप ग्रामर पढ़ भी रहे हैं तो प्लीज वो वाले तरीके अप्लाई मत करना कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है। अगर आप ऐसे ही सोच सोच के बोलेंगे तो जिस समय आपको बातें करनी है उस समय तो आप मनी मन ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रांसलेट ही करते रहेंगे तो बोलेंगे कब? गेटिंग? आई होप यू गेटिंग। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको जो भी इंग्लिश आती है, जिस लेवल पर भी आप हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप एक जगह जाके स्टक हो गए, उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि स्टिल यू फियर एंड हेजिटेट। आपको अभी भी पब्लिक में बहुत डर लगता है और संकोच होता है। डर किस बात का? डर इस बात का कि लोग मजाक उड़ाएंगे, दे माइट बी पुलिंग योर लेग, दे मेक फन ऑफ यू, वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं। आप किनके बारे में चिंतित हैं? आप पब्लिक ओपिनियन के बारे में चिंतित हैं। आप हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं कि मेरी इंग्लिश में अगर कुछ गलत हो गया तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ यू। किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? उन लोगों की जो किसी को नहीं बख्शते हैं। फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जिनको आप लेके परेशान रहते हैं। दे डोंट स्पेयर इवन मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी तक का मजाक उड़ाते हैं। तो जो लोग इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, मौका मिलने पर ये पत्रकार सुधीर चौधरी और पत्रकार रवीश कुमार का मजाक उड़ा देते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी को नहीं छोड़ते हैं। किन लोगों को सोच के आप डरते हैं अंग्रेजी बोलने से? एक गाना नहीं सुना आपने, वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बस आपका काम अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी में इंप्रूवमेंट लानी है। लोगों का काम कमेंट करना है, उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। मैंने कहीं किसी पब्लिक मोटिवेटर के मुंह से सुन रखा था कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। किसके चक्कर में पड़े हो मेरे यार? लोगों को बोलने दो। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना, रिमूव दिस फियर, रिमूव दिस हेजिटेशन। फ्रेंड्स, एक्शन रिमूव्स फियर एंड रिपीटेशन रिमूव्स हेजिटेशन। बस आपको जो आता है उतना शुरू हो जाइए और कभी कोई मौका मिले अंग्रेजी का, उसको छोड़ना नहीं है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक ही चीज सिखाता हूं, और पता है वो क्या है? मैं कहता हूं, डोंट लेट एनी चांस गो। अंग्रेजी बोलने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने पाए। समझ में आया दोस्तों? तो ये चीजें आप खुद ठीक करेंगे और बहुत जल्दी आपको रियलाइज होगा कि आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आने लगी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आखिरी पॉइंट पे बात कर रहा हूं इस वीडियो के। दोस्तों, हम सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? स्पेशली इंग्लिश लर्नर्स जिन्होंने अपने बेसिक्स पर काम तो कर लिया है,
बट वो इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल तक जाने से पहले ही हार मान जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम गाइज। यू नो वॉट, जैसे ही चीजें थोड़ी सी टफ या चैलेंजिंग होती हैं, यू सरेंडर, यू क्विट, यू गिव अप, आप हाथ खड़े कर देते हैं। फ्रेंड्स, हाथ खड़े नहीं करने हैं। एक कहावत मैं बता रहा हूं, एक कहावत है, व्हेन द लाइफ गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जब चीजें कठिन हो रही हो उस समय केवल आप मैदान में टिके रहिए, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी वो कठिन चीजें निकल गई और आप मैदान में केवल डटे ही नहीं, आप विजयी होकर निकलेंगे। सो डोंट क्विट। मामला कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, कई बार ऐसा लगेगा आपकी इंसल्ट हो रही है या आपके दिमाग में सही वर्ड सही समय पे नहीं आ रहे हैं। गाइज, लगे रहिए, लगे रहिए। एक दिन ऐसा आएगा व्हेन यू विल फील लाइक अ विनर, यू विल फील लाइक अ विनर, बिकॉज एक्चुअली यू आर अ विनर। बस प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग अंग्रेजी में हार मान जाते हैं, क्विट करते हैं, वो बाकियों को भी परेशान करते रहते हैं, निराशाजनक बातें करते हैं, अजीब अजीब बहाने देंगे। अरे छोड़ो, अंग्रेजी सीख क्या करनी, हमें कौन सा जाके विदेश में जाके बसना है, मोदी जी को कहाँ इतनी अंग्रेजी आती है, कपिल शर्मा को इतनी अंग्रेजी कहाँ आती है। तो हमारे पास हार के बहुत सारे एक्सक्यूज भी हैं, लेकिन आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। बस एक ही काम करना है, इस काम को जो आपने ले रखा है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपसे और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स साझा करूंगा। और फ्रेंड्स, आपसे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करने जा रहा हूं। 1 मिनट के लिए मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करूंगा, सुनिए। गाइज, जिन लोगों को लगता है कि किसी कोच की उपस्थिति में सीखना ज़्यादा सरल है, सो फ्रेंड्स, आपके इस कोच एस.एम. मिश्रा ने एक बेहतरीन कोर्स डिज़ाइन किया है। हमने अपने मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है और उस ऐप के थ्रू हमारा आप वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। गाइज, पिछले 12 साल से मैं लगातार इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग बिजनेस में हूं और इस दौरान मैंने हजारों लोगों को ट्रेंड किया है, या यूं कहो, उन हजारों लोगों ने मुझे ट्रेंड कर दिया है कि मेरे टाइप के आदमी को, मेरे टाइप के स्टूडेंट को सिखाने के लिए आपको कौन से तरीके अप्लाई करने चाहिए। तो अब मेरे पास इतना सारा इंफॉर्मेशन है, इतना सारा एक्सपीरियंस है, और उस सारे एक्सपीरियंस के निचोड़ के मैंने एक कॉम्पैक्ट साइज में 3 महीने के एक छोटे से कोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको भी लगता है यू नीड एनी एक्सपर्ट एडवाइस, गाइज, डू जॉइन मी इन माई कोर्स। एप्लीकेशन का नाम है IEL इजी इंग्लिश। गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, परचेज दिस कोर्स। और हाँ, आप कहेंगे ये फिर से परचेज की बात कहां से आ गई। गाइज, बात परचेज की नहीं है, बात है खुद के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए इन्वेस्टमेंट की। वैसे तो उस कोर्स का जो हमने प्राइस हमारी कंपनी ने रखा है दैट इज 4700 रुपीज, लेकिन चूंकि हमने भी नया ऐप लॉन्च ऑफर किया है, तो इस ऑफर में आपको केवल 1500 रुपीज देने हैं, मात्र 1500 रुपए देने हैं। फ्रेंड्स, गाइज, अब आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए वो 1500 रुपए भी ज्यादा लगेंगे, लग सकते हैं। आपको पता है, एक दिन मेरे लिए ये 1500 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, आपके लिए भी हो सकता है 1500 रुपए बहुत बड़ी बात हो। लेकिन गाइज, अगर आपके हाथ में फीचर फोन ना हो, के आज स्मार्टफोन है, आपको पता है 1500 रुपए में स्मार्टफोन तक नहीं मिलते, लेकिन इस 1500 रुपए में मैं आपकी लाइफ को स्मार्ट बना सकता हूं, आपको स्मार्ट बना सकता हूं। वो ऐप इतना दमदार है गाइज, आपको जीवन भर ये 1500 रुपए की कीमत तो समझ में आ रही है, बट दिस कोर्स विल बी प्राइसलेस। रियली यू विल एंजॉय दिस कोर्स, बिकॉज मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूं दोस्तों, इस कोर्स को बनाने के लिए मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है। एक्चुअली आप समझ नहीं पाएंगे, बट हां, अगर उस कोर्स में कही गई बातों को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, विद इन फ्यू डेज आपको लगेगा आपके कॉन्फिडेंस लेवल में, आपके इंग्लिश में, आपकी फ्लुएंसी में गजब का उछाल आया है। सो फ्रेंड्स,
आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गेट दैट ऐप, दैट इज IEL Easy इंग्लिश। ओके, मुझे अब विदा दीजिए, अगले वीडियो में बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा। बाय, टेक केयर।